हेलो माय क्यूटीज, कैसे हो सब। तो यार देखो, एम्स 2026 के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के, और ये मैं बहुत श्योरिटी से बोल सकती हूँ 85 to 90% बच्चे हमारे पास अभी भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि एम्स 2026 का एग्जाम कौन कौन दे सकता है और इस एग्जाम के लिए मुझे तैयारी कैसे करनी है। तुमको पेड कोर्स ये सारी चीजें तो बहुत जगह पर मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में ये वीडियो बेसिकली उन सब स्टूडेंट को देखनी है जिनको अभी तक भी समझ नहीं आया है कि कैसे मैं इन लास्ट के बचे हुए अराउंड 75 डेज में मैं अपनी एक सीट सिक्योर कर सकता हूं एम्स में। और ये मेरी गारंटी है तुम लोगों के लिए कि अगर तुमने मेरी बताई हुई एक एक पॉइंट को फॉलो कर लिया बहुत ध्यान से, एंड जस्ट कंसीडर मी एज एन योर एल्डर सिस्टर, जैसे एक बड़ी बहन आपको सजेशन दे रही होती है ना, बिल्कुल ऐसे तुम लोगों को सारी A to Z सब कुछ स्ट्रैटेजी मैं यहाँ बताने वाली हूँ। तुमको 27 जून वाला एग्जाम देना है या फिर तुमको 4 जुलाई वाला, क्योंकि मेरी हर वीडियो में पैरामेडिकल वाले बच्चे आके कंप्लेन कर रहे होते हैं दी सब कुछ आप नर्सिंग के लिए बताते हो। तो डोंट वरी, ये वीडियो पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। तुमको टाइम टेबल, तुमको डिलीटेड पोर्शन कौन कौन सा स्किप करना है वो भी बताऊंगी, पेपर का पैटर्न और पेपर को क्रैक करना, क्योंकि सीबीटी मोड एग्जाम होगा बेटा और तुमको सीबीटी मोड की प्रैक्टिस नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देख लेना, सब कुछ तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को सब सीरियस स्टूडेंट ही देख रहा होगा इस टाइम पे। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है वो तो इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन अगर तुम सीरियस हो तो वीडियो एंड तक देख लेना, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग सिलेबस ट्रेंड की बात करते हैं, जो अभी तक बच्चों को नहीं पता होता है। नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, दोनों का सिलेबस वही 11th एंड 12th बेस है, राइट। अब सबसे पहली चीज, क्या हमें डिलीटेड पोर्शन पढ़ना नहीं पढ़ना है बेटा। अब डिलीटेड पोर्शन भी बच्चों को नहीं पता है कि कौन सा पार्ट डिलीटेड है कौन सा पार्ट डिलीटेड नहीं है, तो उसके लिए इस वीडियो के में ही आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, उन पार्ट को स्किप कर देना, दैट्स इट। पूरा डिटेल सिलेबस आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करा देती हूँ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज के ऊपर, पेपर पैटर्न। देखो बहुत सिंपल है यार, नर्सिंग का एग्जाम हमें पता है सिर्फ और सिर्फ गर्ल स्टूडेंट दे सकती हैं। और अगर हम बात करें नर्सिंग का स्टूडेंट, हर साल नर्सिंग जो एग्जाम है कितने स्टूडेंट देते हैं, अराउंड 1 लाख बच्चे दे रहे होते हैं, अराउंड 1 लाख, ठीक है। और पैरामेडिकल का जो है ये 60 से 65,000 के आसपास स्टूडेंट दे रहा है, क्योंकि पैरामेडिकल में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर आपकी कम है। अब यहाँ पर सेम है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 30 क्वेश्चन, लेकिन जीके में आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं नर्सिंग के। और अभी मैंने जीके की रिसेंटली एक वीडियो भी डाली जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन तुमको कराए हैं, और तुमको बोला है पूरा जीके तुमको मैं यहीं पे कराऊंगी। और साथ ही साथ अब तो मैंने तुम लोगों को बायो भी करानी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की धुरंधर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि पूरा विद इन अ वीक वन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कराई जाएगी। फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों को पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिजिक्स के लिए भी बहुत जल्दी तुम्हारे लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। अब ये तो ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा मेरा, और 100 मार्क्स में से मुझे कितना सेफ स्कोर लेकर आना होगा कि मुझे एक एम्स में और पैरामेडिकल में सीट मिल जाए। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें ना, तो मैंने यहाँ पे देखो नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के लिए आपको मैं सेफ स्कोर बता रही हूँ कि बेटा एनी हाउ तुमको इस स्कोर तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, एनी हाउ। तो नर्सिंग वाले बच्चे जनरल में 75, अब देखो 75 स्कोर लेकर आना क्या बहुत बड़ी बात है, नहीं है। तुमको पूरी बायो मैं ऑन यूट्यूब करा रही हूँ, तुमको नीट के मैंने कल ही पीवाईक्यूज कराए हैं। और अब बच्चे बोलते हैं कि दी नीट के पीवाईक्यू, तो नीट के हैं, मैं एम्स के लिए फॉलो करूँ बेटा। तुमको ये नहीं देखना है नीट के हैं या एम्स के हैं, यू हैव टू मेक श्योर 11th एंड 12th सेम सिलेबस नीट में, सेम सिलेबस आप लोगों का एम्स के अंदर है, दोनों जगह पे सेम सिलेबस है। तो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, बहुत सिंपल, कि तुमको यहाँ पर नीट के पीवाईक्यू लगाने हैं। और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा, बायो के अंदर 30 मार्क्स। अगर तुमने मेरे चैनल को फॉलो कर लिया, अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पे तुमको मिलेगा। तुमको पूरी 30/30 बायो कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीके में 5 to 7, मैं 10/10 नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है जीके का क्या सिलेबस वो रखें क्या नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर के बेसिस पर तुमको तैयार करा के भेजूंगी कि 5 से 7 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 10/10 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अब केमिस्ट्री भी मैंने तुम लोगों के लिए ऑन यूट्यूब स्टार्ट करा दिया, पूरा लॉन्ग मैराथन सब कुछ ऑन यूट्यूब तुमको कराऊंगी। अगर तुमने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से विवेक सर से फॉलो कर लिया, विवेक सर हैविंग
मोर देन 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री। वो अनअकैडमी में पढ़ा चुके हैं, बाईजूस में पढ़ा चुके हैं, वो आनंद मनीष के पास पढ़ा चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को इनके लेक्चर्स देखकर पता लग जाएगा। ऑल नेम रिएक्शंस इन वन शॉट संडे लिया था 2-2.5 घंटे का, पूरा पीरियडिक टेबल करा चुके हैं। और आज केमिकल बॉन्डिंग का लाइव लेक्चर चल रहा है, हर दिन सुबह 10 बजे क्लास होती है। और फिजिक्स के लिए बेटा एनी हाउ तुम 15 से 20 नंबर ले ही आओगे, और तुमको बहुत ऐसा स्ट्रैटेजी मैं तुमको बताऊंगी। तो क्या तुम इतना करके नहीं कर पाओगे? बहुत इजी है यार, सिर्फ तुमको अपने आप पे फोकस करना, और तुमको वीकली टारगेट, तुमको हर दिन क्या पढ़ना है, तुमको टेस्ट कब देना है, कब कहाँ से देना है, सब कुछ मैं बता रही हूँ। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे देख लो। एंड दिस इज द सेफ स्कोर फॉर पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का एग्जाम 90 मार्क्स का होता है, तो उसी बेसिस पर आप लोगों के लिए यहाँ पे सेफ स्कोर मैंने बनाया है, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले हमको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। यू हैव टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। अब ये परफेक्ट टाइम टेबल का मतलब क्या होता है बेटा? परफेक्ट टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि तुम डिसाइड करो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कि क्या तुम दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ सकते तो तुम दिन के 2 सब्जेक्ट्स रखो, 2 सब्जेक्ट्स। अब उन 2 सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड कर लो कि आप लोगों ने सुबह 8 बजे सोकर उठे, 8 बजे से लेकर 1-2 बजे तक एक चैप्टर पढ़ लिया, मतलब एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कर लिया। अब करें कैसे यार? तुमको वीकली टारगेट कहाँ से मिलेगा? अब वीकली टारगेट में 4 से 5 चैप्टर तुमको वीकली करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो बचा हुआ टाइम है ना, इस टाइम में ऐसे नहीं कि एक दिन में एक चैप्टर करके काम चल जाएगा, नहीं। एक दिन में 2 चैप्टर तो तुमको करने ही पड़ेंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है एक दिन में 2 चैप्टर करना। क्या करना है यार? कुछ नहीं करना है, मैं तुमको बताऊंगी कि तुम आज ये चैप्टर कर लो, और उस चैप्टर का तुमको ऑन यूट्यूब वन शॉट मिल जाएंगे। तुमको बायो के मेरे ही मिल जाएंगे, तुमको केमिस्ट्री के विवेक सर करा रहे हैं, फिजिक्स भी बहुत जल्दी कराऊंगी तुमको। तुमको नोट्स कहाँ से मिलेंगे? मैं दूंगी। तुमको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? मैं कराऊंगी। तुमको मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? सीबीटी मोड में मैं कराऊंगी। और इवन तुम्हारा जो बायो का टारगेट है ना, वो पूरा बायो का टारगेट मैं तुमको ऑन यूट्यूब कराऊंगी। अगर तुम लोग रेगुलर रहोगे क्लास में, तो एक बार यहीं पे वीडियो को पोस्ट करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चे इस सेशन में रेगुलर रहना चाहते हैं। और आप एक बार यार अपना एक बार ड्रीम एम्स लिख देना कि हाँ मुझे इस एम्स में जाना है। आई डोंट नो आप लोग बिलीव करते हो नहीं बिलीव करते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन होता है। मैं खुद मैनिफेस्ट करती हूँ। अब मेरा मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मेरा मैनिफेस्टेशन ये होता है कि यार मेरे को ये, मैंने टाइमलाइन एक डिसाइड कर लिया कि जैसे कि मैं अपना टाइमलाइन बताती हूँ। मेरा टाइमलाइन है 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल तक मेरे को अपना चैनल 2 लाख तक करना है, ठीक है। मैंने अभी बनाया नहीं, मुझे पता है डुएबल है या नहीं है वो चीज, तो मैं अपने अकॉर्डिंग टाइमलाइन सेट कर लेती हूँ कि मुझे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताऊं मैं क्या करती हूँ। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, वो सारी लिस्ट बना के लिख लेते हो। रात में सोने से पहले उसके ऊपर ऐसे कट लगाती हूँ। इफ यू वांट मैं तुमको ना अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगी अपनी टू डू लिस्ट। मैंने प्रॉपर एक डायरी बनाई हुई है अभी मेरे पास। ओके आई हैव द डायरी, रुको ये देखो, कैन यू सी दिस? आई थिंक तुम लोगों को नजर आ रही होगी या नहीं नजर आ रही होगी। दिस इज माई टू डू लिस्ट एंड ये तुमको यहाँ पे कट नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं कट्स? अरे ये देखो, दिस इज मेरा 7 अप्रैल का टारगेट, ठीक है। ये ऐसे तुमको मेरे टारगेट्स मिल जाएंगे, ये देखो ये मेरे आज के टारगेट। तो ये सारे टारगेट मैं अपने पास बना के रखती हूँ, तो तुम भी यही करना शुरू करो। तुमको मैं बता रही हूँ कि यार तुमको इस वीक में ये बढ़ना है, तो तुम अपने टारगेट आज के सेट कर लो और रात में उसको कट करो। जो कॉन्फिडेंस तुमको फील होगा ना बेटा, ट्रस्ट मी, मतलब मैंने खुद अप्लाई करके देखा, तो तुमको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। प्लीज मेक श्योर इस चीज को, ठीक है। तो अब बात कर लेते दी वन शॉट, तो ठीक है यूट्यूब से पढ़ ले, नोट्स बता दो। तो बेटा देखो कुछ नहीं करना है, तुमको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो। मैं तुमको दिखा भी देती हूँ, आ जाओ। ये मेरा ऐप है मेड अबाउट बायो। जब तुम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर तुमको एम्स प्रीमियम टेस्ट सीरीज, एम्स प्रीमियम टेस्ट सीरीज दैट इज इन जस्ट 500। अब तुम जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, साइड में तुमको कंटेंट सेक्शन नजर आएगा, और जैसे ही तुम कंटेंट सेक्शन पर जाओगे, तुमको पूरा टेस्टिंग प्लान है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलॉक है। देखो तुमको सबको प्लानर मिल जाएगा। अब दिस इज द प्लानर। मैंने तुमको बोला कि तुम्हारा एम्स का मॉक टेस्ट 1 जो कि 11 अप्रैल को होने वाला है बेटा, 11 या 12, एक सेकेंड लेट मी चेक द डेट। संडे किस दिन है बेटा? हर संडे तुम्हारा टेस्ट होगा 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 12 अप्रैल तुम्हारा टेस्ट लूंगी मैं। और टेस्ट में सिलेबस क्या आ रहा है? फिजिक्स यूनिट है। यही मैंने आप लोगों को एक हफ्ते पहले भी टाइम टेबल दिया था। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमने अभी से फॉलो करना स्टार्ट किया, बस एफर्ट बढ़ जाएंगे हमारा, दैट्स इट, और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो तुमको क्या करना है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना है, लॉज ऑफ मोशन। तो ये तुम्हारा वीक का टारगेट होगा। अब इस वीक के टारगेट को तुम डेली में डिवाइड कर लो। जैसे आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आज का तुम अपना टारगेट ले लो कि मुझको बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करना है, और आज मुझको फिजिक्स में यूनिट्स में, ये मेरा आज का टारगेट है।
कल का टारगेट क्या हो गया? कल का टारगेट होगा मुझको लॉज ऑफ मोशन बड़ा चैप्टर थोड़ा सा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर मुझको ये करना है, और परसों मेरे को सब बेसिक। क्या डुएबल नहीं है बता दो? नहीं है डुएबल, और तुमको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद संडे टू संडे आके यहाँ पे टेस्ट देना है। अब दी नोट्स भी बता दो हमको, तो यहीं पे बेस्ट पीसीबी मटेरियल पे जाना, ये तुमको कंटेंट दिख जाएगा। ये देखो टेस्ट सीरीज में कोई तुमको ऐसे मटेरियल नहीं देगा, और मैं तुमको मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि तुमको कहीं नहीं जाना पड़े। खुल जा भाई, ये देखो। और नोट्स की क्वालिटी तुम लोगों को दिखाती हूँ, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर में खोल के दिखा रही हूँ। तुमको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हमें लगता है लिखने में, चीजें लिखा लिखा है, सब मटेरियल दे रही। क्विक रिकैप आप लोगों को पूरा चैप्टर का, और एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है बेटा ये देखो रिएक्शन, तुमको एक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये देखो। क्या तुम्हारा क्विक रिवीजन नहीं हो जाएगा? सबको समझना, एल्डिहाइड में HCN डालोगे तो क्या होगा? ROH भाई। एग्जाम से पहले 2 दिन पहले जब हमको क्विक रिवीजन करना होता है, यही नोट से तो करते हैं। चलो नोट्स तो हो गए, क्या क्वेश्चंस भी मिलेंगे? ये देख बेटा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं हर जगह पे। ये देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये देखो। और अगर तुम साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो तुम नीट स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस है, ये देखो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो तुमको चाहिए हर चीज, असर्शन रीजन, सब कुछ तुमको इस मटेरियल में मिल रहा है। और पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के सिर्फ 500 रुपीज में। और इस पे भी बच्चे बोल रहे हैं दीदी जब हम ऐप पे जा रहे हैं ना 535 रुपीज, 535 बता रहे बेटा, वो प्लेटफॉर्म चार्जेस है, गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि ठीक है हम वीकली टारगेट रख लेते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते, 1 हफ्ता करते हैं, 2 हफ्ता करते हैं, उसके बाद तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मैंने तुम्हारे लिए निकाल दिया है, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जिसमें मैंने 50 सीट्स अपनी इंक्रीज कर ली हैं। पहले मैंने इसमें 100 सीट्स दी थी, और ट्रस्ट मी ये 100 की 100 सीट विद इन 2 डेज फिल हो गई हैं, विद इन 2 डेज। तुम लोगों की मैं बात भी करा दूंगी इन बच्चों से जिनको मैं पर्सनल मेंटरशिप दे रही हूँ। उसमें तुमको वीकली डेली टारगेट मिलेंगे तुम्हारे बेसिस पर, और तुमने वो टारगेट फिनिश किया नहीं किया, मैं तुमसे बातचीत करूंगी, मैं तुमको बताऊंगी पर्सनलाइज टाइम टेबल, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी टीचर को फॉलो करना नहीं करना, क्योंकि बच्चे खुद से कुछ भी करते रहते हैं। तुमने जो टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस किया, तुम्हारा स्कोर आउट ऑफ द 100 64 है। क्यों 64 है? कहाँ गलती की? फिजिक्स केमिस्ट्री में किस टाइप की मिस्टेक की? मिस्टेक नोटबुक तुम लोगों की बनवाना, 1-on-1 कॉल बच्चों के साथ होता है, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस। और ये पर्सनल मेंटरशिप बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है बच्चों को, मतलब विद इन अ वीक, मैं बता रही हूँ विद इन अ वीक बच्चों ने बहुत अच्छे यहाँ पर रिस्पॉन्सेज दिखाए हैं। ये पूरा पर्सनल मेंटरशिप आपको मेरा यहाँ पर मिलेगा। इस मेंटरशिप में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरे पास 150 स्टूडेंट्स इसमें होने वाला है, जिन 150 आउट ऑफ द 1366 सीट, ये 150 स्टूडेंट्स मेरे बैच से जाने वाले हैं। 100% सिलेक्शन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आई नेवर गो फॉर फेलियर, मुझे फेलियर आज तक मैं अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई चैलेंज। आपका चैलेंज है पढ़ना, मेरा चैलेंज है इन 150 स्टूडेंट्स को एक सीट दिलाना। तो अगर तुमको भी लगता है मेरे को ये सीट लेनी है, तो ये आप इसमें जा सकते हैं। इसका प्राइस आप लोगों को दैट इज 2000, इसका प्राइस आप लोगों के लिए मैंने रखा है, क्योंकि इसमें मैं आपको पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल चीजें इसमें हो रही होंगी, तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। तो पूरा प्लानर आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लेना। अब बात आ जाती है टाइम टेबल की, तो बेटा देखो तुम्हारे माइंड में सिर्फ अब से एक चीज फिक्स हो जानी चाहिए, हर दिन सुबह 10 बजे, हर दिन सुबह 10 बजे आपको कुछ नहीं करना है, वाईटी खोल के बैठ जाना है, कम से कम 3 घंटे, 3 आवर आपकी जो मॉर्निंग है ना वो मेरे साथ स्टार्ट होनी चाहिए। हर दिन 3 घंटे तुमको मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करनी है, और ये 3 घंटे में एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, ऑल्टरनेटली चलने वाला है। और तुम सब लोगों के लिए एक और सरप्राइज, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं समझ में आ रही है बेटा, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी तुमको मैं कराने वाली हूँ। कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आज है आप लोगों का थर्सडे, ठीक है, तो आपकी फ्राइडे, सैटरडे एंड आज है, एक सेकेंड रुको, हाँ आज वेंसडे है, वेंसडे, तो वेंसडे है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 में, मतलब मैं ट्राई करूंगी 2 दिन में ही करा दूं, लेकिन आप लोगों के इन 3 दिन में मैं पूरी ह्यूमन फिजियो करा दूंगी बेटा। इस एक वीक में अगर तुम इस चैनल को फॉलो करो, तुम्हारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपट रही है, साथ ही साथ तुम्हारी पूरी ह्यूमन फिजियो हो रही है, और तुमको लास्ट 5 ईयर के PYQs नीट के मैंने कल ही कराए हैं। तो और क्या चाहिए तुम लोगों को? सब कुछ तुमको प्रोवाइड करा रही हूँ, सब कुछ, हर चीज। तो तुमको एक सीट अगर लेनी है, क्या क्या फॉलो करना है? डिसिप्लिन लाइफ में फॉलो करना है। और डिसिप्लिन क्या होता है? जब हमारा कोई चीज नहीं करने का मन करे, स्टिल वी आर डूइंग सेम,
हम फिर भी उस काम को कर रहे हैं, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाना है, एक सीट एम्स में लेकर रहनी है, तो आज से ही लग जाओ इस वीक फॉलो करने, क्योंकि 12 अप्रैल को तुम लोगों को टेस्ट देना है। 12 अप्रैल को तुम लोगों को टेस्ट देना है मेड अबाउट बायो ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिलीटेड टॉपिक सब कुछ तुम लोगों को मैं प्रोवाइड करा रही हूँ अपने टेलीग्राम पर। दैट्स इट, इतना कर लो। अगर कर लोगे तो एक सीट मिल जाएगी, नहीं तो रिग्रेट करते रह जाओगे। ठीक है, चलो बाय बाय।